नमस्कार दोस्तों। देखिए बजाज फिनसर्व ने भी क्वार्टरली नंबर डिक्लेयर कर दिए हैं Q4 के। चलिए देखते हैं जल्दी से कैसे नंबर रहे हैं, क्योंकि कल बजाज फाइनेंस के जब नंबर आए थे तो आज स्टॉक पिटा है, यानी मार्केट को बिल्कुल भी उसके नंबर पसंद नहीं आए। तो एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि देखिए पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व, इसके अंदर कितनी सारी सब्सिडीज़ हैं। बजाज फाइनेंस तो लिस्टेड है, बजाज आलियान जनरल इंश्योरेंस है, कुछ यहाँ पे एक से बढ़कर एक कंपनीज़ हैं इस बजाज फिनसर्व के अंडर में। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। कंसोलिडेटेड नंबर्स पे आ जाते हैं और डिविडेंड ₹1 का आपको यहाँ पे मिलना है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो सारे फिगर करोड़ में है। टोटल इनकम अगर हम देखें तो 32,041 करोड़ के आसपास का इनकम है, और पिछले क्वार्टर में कितना था, 29,038 था, और एक साल पहले यहाँ पे 23,624 था। तो ज़बरदस्त ग्रोथ है। क्वार्टर क्वार्टर भी लगभग 3,000 करोड़ का ही ग्रोथ सीधे सीधे दिख रहा है। 3,000 करोड़ का ग्रोथ 30,000 29,000 पे, यानी 10% से ज़्यादा का ग्रोथ क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन रहा है कंपनी का वो 5,526 करोड़ के आसपास यहाँ पे बना है। पिछले क्वार्टर में 5,430 करोड़ था, और एक साल पहले यहाँ पे 4,540 करोड़ था। तो यहाँ पे देखिए ये जो अंतर है ये लगभग 100 करोड़ का ही है। और यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा था 3,000 करोड़ के आसपास, लेकिन ये सिर्फ 100 करोड़ के आसपास बढ़ा है। नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए तो यहाँ पे सिर्फ 40 करोड़ की ही जंप देखने को मिल रही है, 50 करोड़ की इनफैक्ट। अगर हम देखें तो देखिए 4,085 करोड़ बना इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में 4,045 था, तो 40 करोड़ का ही डिफरेंस है। एक साल पहले 3,335 करोड़ था। ईपीएस अगर बात करेंगे तो ₹13.30 का ईपीएस, पिछले क्वार्टर में ₹13.60, एक साल पहले यहाँ पे ₹11 का। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बढ़ा है 40 करोड़ से, लेकिन ईपीएस घट रहा है। ईपीएस घट रहा है यहाँ पे, इसका क्लियर मतलब है कि यहाँ पे थोड़े नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं इंक्रीज हुए हैं क्वार्टर क्वार्टर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कि प्रॉफिट अगर एट्रीब्यूटेबल टू ओनर, इनफैक्ट अगर हम ये देखें यहाँ पे फिगर तो ये घट गया है। क्योंकि देखिए प्रॉफिट जो बनता है किसी कंपनी का, उसमें दो लोग, यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं। एक तो जो हो गए आपके शेयर होल्डर्स, और एक होते हैं एनसीआईज। एनसीआई मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मतलब ये मैनेजमेंट में नहीं रहती, कंट्रोल नहीं करते ये कंपनी को। तो ये है, बाकी ओनर्स में शेयर होल्डर्स आ जाएंगे। तो जो शेयर होल्डर्स को एट्रीब्यूट किया जा रहा है वो 21 यहाँ पे 2118 2,118 करोड़ है, और जो कि पिछले क्वार्टर में 2157 था, तो यहाँ से घटा है। तो ये घटने की वजह से ईपीएस थोड़ा सा घटा है, तो एक वीक नंबर है। पर हम रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए स्टॉक ऑलरेडी, देखिए बजाज फाइनेंस नीचे होगा तो ये भी नीचे होगा, दोनों एक साथ। मैंने बताया सब्सिडरी कंपनी है बजाज फाइनेंस इसकी, तो ये क्योंकि बजाज फाइनेंस नीचे, तो ये आज क्लोजिंग यहाँ पे अगर देखें पिछले जो क्लोज था वहाँ से ये नीचे ही खुला, और नीचे खुलने के बाद अगर अभी देखें तो इनफैक्ट 3.5%, 3.2% ये नीचे है। और रिजल्ट का रिएक्शन थोड़ा सा यहाँ पे म्यूटेड है, अभी कुछ मतलब ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन जैसा था, हो सकता है वैसा ही रिजल्ट आया हो, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एकदम सेम रिएक्शन है। कोई दिक्कत की बात नहीं है कि और करेक्शन हो रहा है, लेकिन हाँ ये जो गैप बना है ये तो सुबह ही बन गया था जब ओपनिंग हुई थी। एक बार एस्टिमेट देख लेते हैं। एस्टिमेट देखिए 12.56 था, तो यहाँ पे आया कितना, 13.20 आया है। तो बीट तो किया है कंपनी ने। और अगर हम इसका स्टॉक का रनअप देखें डेली चार्ट पे, तो ये आपको दिखेगा कि बहुत समय से 2021 के मिड से ही रिटर्न जनरेट नहीं हुए यहाँ पे। तो अब लेकिन एक चीज़ है कि बैंड नैरो हो रहा है, ये ऊपर वाला यहाँ पे ये, और नीचे वाला ये पतला हो रहा है। यहाँ पे देखें तो ये इतना साइज़ था, फिर इतना हो गया, फिर यहाँ पे और घट गया। तो अब ये घट रहा है, और जितना ही ये आप देखेंगे तो जितना ही सिकुड़ता जाएगा ये, उतना ही जो प्रोबेबिलिटी है टाइम, इसको हम कह सकते हैं टाइम करेक्शन हो रहा है। तो ऊपर या नीचे जितना भी प्रोबेबिलिटी है वो ब्लास्ट करेगा, और फिर बहुत बड़े मूव्स आएंगे, क्योंकि ये लंबे समय से चला भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बजाज फिनसर्व का क्या सीन है। एक बार ब्रोकर्स के टारगेट हम लोग दिखा लेते हैं कि ये क्वार्टर आने के पहले नंबर्स कितने टारगेट निकल के आ रहे हैं। 10% करंट भाव से टारगेट निकल के आ रहा है 1768 यहाँ पे ये प्राइस निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अभी अपडेट होगा इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे।